चिकित्सा होता है। तो प्रकृति पर यदि हम वेद और उपनिषद की ओर चलें तो ये उत्पत्ति भी वहीं से हुई है। प्रकृति तो हमारी माँ है, प्रकृति को माँ बोला गया है। तो माँ, और यदि हम माँ के गोद में रहें, जब तक बच्चा माँ की गोद में रहता है सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है, उसे किसी का डर नहीं रहता है। तो हम भी यदि अपनी जीवन शैली को उस तरह से जिए कि प्रकृति के साथ रहें, उनकी गोद में प्रेम पूर्वक रहें, तो शायद दुनिया की कोई भी आपदा हमें नहीं छू सकती है, कभी नहीं छू सकती है। जैसे ही हम प्रकृति की गोद से जब समझते हैं हम ज्यादा समझदार हो गए और उछलने लगते हैं बाहर की ओर और उसकी अवहेलना करने लगते हैं, तो माँ जितनी ममता देती है, जितना प्यार देती है, जितना अनुराग देती है, उसी तरह से जब बच्चे उसके बिगड़ते हैं तो वो थप्पड़ मारना भी जानती है। और जिस समय हम उछल के बाहर अपने आप को ज्यादा होशियार समझ के प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, उसी समय प्रकृति माँ की कोरोना जैसी थप्पड़ हमें लगती है और फिर ये याद दिलाती है कि नहीं, तुम मेरे ही गोद में बहुत सुरक्षित हो, मेरे साथ मेरी गोद में प्रेम पूर्वक रहो। और पुनः आपने, कोरोना तो एक बहुत अच्छा सा अनुभव है हम लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा। उस समय की बातें मुझे याद आती है। कोरोना का फर्स्ट अटैक जिस समय हुआ था, मैं दरभंगा में थी, क्योंकि मैं दरभंगा में संस्कृत यूनिवर्सिटी में योग की शिक्षिका हूँ। बहुत